बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा पहला प्रैक्टिकल है यूजिंग फंक्शन का, यानी जिसमें हमने फंक्शन को इस्तेमाल करने, जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पिछली वीडियो में पढ़ी थी यूजिंग फंक्शन में। आज उसको प्रैक्टिकली करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी वेबसाइट से mohammadniyaz.net में जाए, और ये मैंने इसका URL यहाँ दिया भी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, mohammadniyaz.net। वहाँ तकरीबन 70 वीडियो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से एडवांस लेवल तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखा है, और अब हम जो है इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास इस ट्यूटोरियल में एक डेटा है पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस का, इसमें एक्सपेंडिचर्स वगैरह हमारे पास 2013 के, जिसमें हमारे पास 4 क्वार्टर है और कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, उसका डेटा हमारे पास है। हमें उनका टोटल निकालना है, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज और ग्रैंड टोटल वगैरह ये हमें निकालना है। सबसे पहले टोटल निकालने के लिए मैं इस सेल पे आके माउस कर्सर को ड्रैग करता हूँ और उसके बाद यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ इज इक्वल टू, यानी बराबर वाला निशान। और टोटल निकालने के लिए, यानी मुझे इंजीनियरिंग डिपार्ट का यहाँ से इन चारों का टोटल निकालने के लिए सम यूज करना पड़ेगा। सम हम यूज करते हैं, सम का फंक्शन जो है वो टोटल के लिए, यानी तमाम का। सम लिखने के बाद मैंने एक ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट लगाने के बाद हमने वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसका हमने टोटल निकालना है। इसका एक तरीका तो ये होता है कि पहले आप सेल लिखिए, फिर कॉलन का निशान लगाए और उसके बाद लास्ट सेल, और सिंपल तरीका ये होता है कि आप सिर्फ ड्रैग कर दें। यानी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर चाहिए तो मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। देखिए जैसे हम लोगों ने ड्रैग किया, यहाँ पे उसका एरिया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा, और ये मार्क्यू साइन का मतलब यही होता है कि आपने इतना एरिया जो है सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ हमारे पास ब्रैकेट ओपन है, और यहाँ आकर हम ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे इंटर करेंगे, जैसे हम लोग इंटर करेंगे यहाँ हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। और अब हमें बाकी सेल्स का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि पहले सेल पे आएंगे और यहाँ पे देखें ऑटोफिल का बटन, ऑटोफिल के बटन पे मैं जैसे क्लिक करके इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाऊंगा, ऑटोमेटिकली वही सम का फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा, और जो सेल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे आके F2 का बटन प्रेस करता हूँ ये इसका फार्मूला शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब जो है वो B4 से लेके E4 तक के आंसर है, बल्कि सब अपडेट हो रहे हैं। ये लाइन जो है इसका है और अगली लाइन जो है वो इसका है। जिन लोगों को ये सेल डिफरेंस का फार्मूले में कुछ मसला पेश आ रहा है, वो मेरी वेबसाइट से टॉपिक है सेल डिफरेंस का, और जिनको ये मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक समझना हो वो यूजिंग फंक्शन के टॉपिक को इजीली देख सकते हैं बिल्कुल फ्री वेबसाइट से। उसके बाद आएंगे ग्रैंड टोटल को निकालने के लिए इज इक्वल टू, और उसके बाद दोबारा वही सम और ब्रैकेट लगाया। उसके बाद हमें फर्स्ट क्वार्टर का, यहाँ हमने जो निकाला वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था, और यहाँ हम चाहते हैं कि हर क्वार्टर का अपना एक वो हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ इस एरिया को, और उसके बाद ब्रैकेट लगा के इंटर, और उसका आंसर आया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और ये ऑटोफिल बटन को ड्रैग करते हुए यूँ ले जाऊंगा, इन सब का टोटल हमारे पास उसी लम्हे ये निकाल देगा। और उसके बाद हम करते हैं मिनिमम, यानी हम चाहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में सबसे कम जो है मिनिमम वैल्यू क्या है, उसके लिए हम करते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ हमारे पास फंक्शन है मिन का। मिनिमम के लिए शॉर्ट फॉर्म मिन यूज होता है, मिन का फंक्शन है। उसी तरह ब्रैकेट लगाएंगे और वो डेस्टिनेशन यानी वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने ढूंढना है मिनिमम वैल्यू को, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और उसके बाद इंटर करके आगे ड्रैग कर देंगे। जैसे आगे ड्रैग कर देंगे हमारे पास इस डेटा के अंदर, यानी प्रोडक्शन से लेकर यहाँ तक का सबसे कम डेटा जो है वो बता रहा है कि ये डेटा हमारे पास सबसे कम है। इसी तरह हम यहाँ आते तो यहाँ हमें बता रहा है कि ये डेटा सबसे कम है। यहाँ आते तो इसमें देखते हैं कि ये वाला डेटा, और टोटल की तरफ आते हैं तो टोटल में भी हमें शो कर रहा है कि आपके पास परचेज का जो वो है उसके डिपार्ट है, उसका आपका सबसे कम आपके जो है मिनिमम वो है। मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ वो हुआ है, तो मैक्स शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, और वही ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद एरिया सेलेक्ट कर देंगे। एरिया सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट ऑफ, इंटर, उसी तरह दोबारा ऑटोफिल बटन को पकड़ के ड्रैग कर देंगे, एंड देन यहाँ उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सबसे ज़्यादा हमारे पास कहाँ पे वो हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है। और उसके बाद एवरेज यानी इनकी औसत क्या है, एवरेज के बारे में जो है
जिन लोगों को नहीं पता एवरेज क्या होती है, उर्दू में से हम औसत कहते हैं, यानी जितनी भी वैल्यू होती है हमारे पास में, यहाँ पे एक नॉर्मली समझा देता हूँ कि यहाँ मेरे पास जो है 2 वैल्यू है, जितनी वैल्यू होती है उसको जमा किया जाता है और जितनी तादाद होती है उससे तकसीम, यानी ये हमारे पास 2 वैल्यू है और इसको जमा करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा और कितनी तादाद है 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, यानी 3/2, 3 फ्रैक्शन में आ जाएगा और यानी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम जैसे ही वो करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास औसत आएगी उसे औसत कहते हैं हम लोग, यानी ऊपर वाली वैल्यू यानी जितनी आपके पास वैल्यू है उनको जमा किया जाएगा और उनकी तादाद से उनको तकसीम कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। एवरेज निकालने के लिए हमारे पास इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ से हम लोग टाइप कर देंगे एवरेज। एवरेज टाइप करने के बाद हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसका हमने एवरेज निकालना है और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ हमारे पास इसका एवरेज आ जाएगा और इसको फिर हम वही ऑटोफिल बटन से ड्रैग करके आगे ले जाएंगे और यहाँ हमारे पास टोटल एवरेज इन सब का सामने आ जाएगा, यानी सबका टोटल हमारे पास नमूदार हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ अगर हम देखते हैं टोटल के अंदर तो यहाँ हमारे पास एक कॉमा है जिसको हम 1000 सेपरेटर कहते हैं और अशारिया जो है यानी डेसिमल प्लेसेस ये लगी हुई है। अगर हम चाहते हैं इसके अंदर भी ऐसे ही हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट सेल के अंदर आकर यहाँ हमारे पास नंबर में जाके और 2 प्लेसेस और 1000 सेपरेटर यानी आशारी के बाद 2 जो है डेसिमल प्लेसेस हमारे पास आए 2 लफ्ज़ और उसके बाद हमने इसको 1000 सेपरेटर यानी 1000 के अंदर कोमे को हमने अलग 1000 के लिए हमने कोमा लगा दिया और उसके बाद ओके करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू थी वो 1000 सेपरेटर एंड जो है डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे अप्लाई हो गई। और अब अगर इसमें हम अपनी मर्जी से कोई जो है बिलफर्ज फॉर्मेटिंग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं और ऑटो फॉर्मेट यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जितने भी टॉपिक हैं जो हम लोग इस वक्त यूज़ कर रहे हैं ये तमाम टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और इन टॉपिक को देखने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.mohammadniaz.net। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।